लिबास यहूदियों का, तरीका यहूदियों का, कल्चर, खाना पीना, उठना बैठना, क्या यहूदियों को फॉलो नहीं किया जा रहा है? शादी में, ब्याह में, तकरीबात में, महफिल में। अल्लाह अकबर। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ आए तो मक्के शरीफ में यहूदी नहीं थे, लेकिन हुजूर जब मदीने आए तो मदीने में यहूदी मौजूद थे, मदीने में यहूद रहते थे। जानते हो हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमामा बांधते थे या नहीं? यहूदी भी अमामा बांधते थे। मेरे आका ने सहाबा से कहा कि सहाबा, हम अमामा बांधेंगे तो अमामे के नीचे टोपी लगाएंगे। ये अमामा बांधते हैं ना, इसके नीचे टोपी लगाते हैं। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम टोपी क्यों लगाएंगे? कहा इसलिए कि यहूदी भी अमामा बांधते हैं, लेकिन वो अमामे के नीचे टोपी नहीं लगाते, तो हम उनकी मुखालफत करेंगे, हम अमामे के नीचे टोपी लगाएंगे ताकि उनके अमामे की तरह हमारा अमामा ना हो। तवज्जो है, सुनना। हुजूर जब मदीनतुल मुनव्वरा आए तो मेरे आका जुल्फे सवारते थे सीधी, मांग नहीं निकालते थे। मांग जानते हैं आप या नहीं? मांग नहीं निकालते थे, सीधा बाल झाड़ते थे। अल्लाहु अकबर। यहूदी भी सीधा बाल झाड़ते थे। मेरे आका ने फरमाया, पहली मर्तबा मदीनतुल मुनव्वरा में मेरे आका ने फिर मांग निकाली। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये मांग क्यों निकाली? कहा इसलिए निकाला है ताकि यहूदियों की मुखालफत हो जाए कि हमारी जुल्फे यहूदियों की तरह ना हो, हमारे बाल का तरीका भी यहूदियों की तरह ना हो। लेकिन मुझे अफसोस है, कितने नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जुल्फे रखी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सोचकर सुन्नत को सुना हो कि हम इस सुन्नत के मुताबिक अपना लिबास बनाएंगे, हम भी इस सुन्नत के मुताबिक अपना कल्चर बनाएंगे, हम भी इस सुन्नत के मुताबिक खाना पीना शुरू करेंगे। मुझे बताओ तो सही, हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, यौम आशूरा का रोजा जानते हो कि नहीं? 10 मुहर्रम का रोजा रखते हो या नहीं रखते हो? कितने लोग रखते हैं? हाथ उठाकर बताएं। रखते हैं माशाल्लाह। क्या रोजा रखते हो, एक या दो? दो। जब हुजूर मदीने शरीफ आए तो यौम आशूरा का रोजा यहूदी रखते थे। हुजूर ने सहाबा से कहा कि ये क्या करते हैं 10 मुहर्रमुल हराम को? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाते हैं, ये हजरत मूसा का दिन मनाते हैं और एक रोजा रखते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि मूसा हमारे भी पैगंबर हैं, हम हजरत मूसा का दिन मनाएंगे, ये एक रोजा रखते हैं, हम 2 रोजा रखेंगे ताकि इनकी मुखालफत, ताकि इनकी मुखालफत हो। वो नबी जो इबादत में भी यहूदियों की मुशाबिहत बर्दाश्त न करे, वो नबी जो इबादत में भी यहूदियों की मुशाबिहत बर्दाश्त न करे, उस नबी की उम्मत का लिबास अगर यहूदियों की तरह हो जाए तो बताओ उस नबी को तकलीफ होगी या नहीं होगी? उस नबी की उम्मत का कल्चर अगर यहूदियों के तर्ज पर चलने लगे, बल्कि ये वो कौम है जिसके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम सदका दिया करो, अगर सदका देने के लिए पैसा मौजूद ना हो, फल यलानिल यहूद, तुम यहूदियों पर लानत भेज दो सदके का पैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाया तुम यहूदियों पर लानत भेज दो, तुम्हारा सदका अदा हो जाएगा। लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमान अपने नबी का तरीका छोड़कर वेस्टर्न वर्ल्ड के तरीके को फॉलो कर रहे हैं। मुझे अफसोस है, हैरत है, हैरानी है, और इसका जो है वो इसकी वजह यह है कि इन्होंने इल्म नहीं हासिल किया, कभी इल्म की तरफ आए नहीं, इल्म पर तवज्जो नहीं दी। देखो मैं तुमसे बहुत खास बात कह रहा हूं, अब भी आपके पास वक्त है, अब भी आपके पास टाइम है। भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, आप सभी से कहते हैं इल्म दीन की तरफ आइए। और इल्म सीखना इस दौर के अंदर बहुत आसान है। कहिए कैसे आसान है? बड़े बड़े आलिम दीन आपको मोबाइल के ऊपर अवेलेबल है। बोलिए अवेलेबल है कि नहीं? लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है, हम कैसे इल्म सीख सकते हैं? 40 साल के, 60 साल के, 50 साल के बुजुर्गों को मैं देखता हूँ कि वो धीरे
धीरे धीरे मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। धीरे धीरे मैं उनसे पूछता हूँ चाचा क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हजरत अब व्हाट्सएप चलाना भी मैंने सीख लिया है। मैं कहता हूँ वो क्यों? 60 साल की उम्र में आपको व्हाट्सएप की क्या जरूरत थी? कहने लगे बेटा अमेरिका में रहता है ना, तो जब उसका चेहरा देखना होता है, अब व्हाट्सएप चलाने नहीं आएगा तो मैं कैसे उसका चेहरा देखूंगा, कैसे उससे गुफ्तगू करूंगा? इसलिए मैंने व्हाट्सएप चलाना भी सीख लिया है। अल्लाहू अकबर। सारी जिंदगी जिसने साइकिल नहीं चलाई, अगर बच्चे को जहेज में कार मिल जाए तो वो बूढ़ा धीरे धीरे कार चलाना भी सीख जाता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम 60 साल की उम्र में मोबाइल चलाना सीख लेते हो, तुम 50 साल की उम्र में कार चलाना सीख लेते हो, तुम बिजनेस चलाना सीख लेते हो, लेकिन अल्लाहू अकबर कबीरा, अगर तुम 60 साल के हो तो 60 साल में तुमने नमाज पढ़ना क्यों नहीं सीख लिया है? 60 साल में तुमने वजू करना क्यों नहीं सीख लिया है? 60 साल में तुम्हें ईद की नमाज की नियत क्यों नहीं याद हुई है? जिस मोबाइल के ऊपर सारी दुनिया का इल्म मौजूद है, वहाँ दीन का भी इल्म मौजूद है। खोलो मोबाइल और दीन का इल्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन का इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन की तरफ आओ। जब तक दीन हासिल नहीं करोगे तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि जिसके पास इल्म नहीं होगा वो मजहब को सीरियस नहीं लेगा, वो अपने दीन को बाई हार्ट नहीं लेगा, वो अपने मजहब को सच्चे सच्चे दिल से मान नहीं सकेगा। मजहब से वफादारी कितनी है ये बात काबिल गौर है। कितने मजहब के वफादार हो ये मैं तुमसे नहीं कहूंगा, तुम खुद अपने गिरबान में झांक कर मुहासबा करो कि आप मजहब से वफादार हैं या नहीं। मजहब की वफादारी आपके कलेजे में मौजूद है या नहीं? आप कहेंगे हजरत हम साल में 1, 2, 3 मरतबा जलसा कराते हैं, हम रमजान में इफ्तार का एहतमाम करते हैं, अल्लाह अकबर, हम उलमा की खिदमत करते हैं, हमने जो है वो लोगों की शादियां कराई हैं, हम दीन के वफादार हैं। मैं कहता हूं तुम उस वक्त तक दीन के वफादार नहीं हो सकते जब तक 5 वक्त तक तुम्हें अल्लाह नमाज की तौफीक नहीं अता फरमा देता, जब तक तुम खुद के वफादार नहीं हो दीन के वफादार कैसे हो सकते हो? इसलिए दीन का वफादार बनने के लिए दीन को बाई हार्ट लेना होगा। दीन का हर काम पैसे से नहीं होता, दीन का हर काम सरमाए से नहीं होता, उसके लिए कुर्बानियां देनी होती, उसके लिए जो है वो बदनी मेहनत भी करनी होती, उसके लिए वक्त की कुर्बानी, सरमाए की कुर्बानी देनी होती। और अगर ये जज्बा आपके अंदर नहीं है आप कभी इज्जत नहीं हासिल कर सकते। जो लोग अपने दीन को इज्जत नहीं देते दुनिया कभी उन्हें इज्जत नहीं देती। जो अपने 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 मजहब को इज्जत नहीं देते पूरी दुनिया उन्हें इज्जत कभी नहीं देगी। इसलिए आप बंगाल में रहते दीन को समझिए और दीन की इज्जत को समझिए, और वो क्या है कि खुद भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, वरना ये दुनिया पर बोझ मत। देखो जो लोग बोझ बन जाते हैं ना, बोझ बन जाते हैं उन्हें मारा जाता है, उन्हें ही काटा जाता है। जो लोग बोझ बन जाए, मुसीबत बन जाए। आपके मोहल्ले में मक्खी होती है या नहीं होती है ना? मक्खी उसको आप मारते हैं या नहीं मारते? क्यों मारते हैं? इसलिए कि वो बोझ है। लेकिन एक मक्खी और है जिसे शहद की मक्खी कहा जाता है, उसे मारा नहीं जाता, उसे पाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो मक्खी बोझ नहीं है बल्कि लोगों की जरूरत बनो। कैसे बनो? अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है लोगों की जरूरत कैसे बनो? अगर तुम्हारे पास इल्म दीन नहीं है लोगों की जरूरत कैसे बनो? जिनके पास इल्म है वो लोगों की जरूरत है, जिनके पास इल्म है वो लोगों की जरूरत है। अल्लाह अकबर। आपने नहीं देखा, आप देखिए जिनके पास इल्म है और फिर उनको मारा नहीं जाता, उनको पाला जाता, उनकी परवरिश की जाती, उनका ख्याल किया जाता। इसलिए इल्म की तरफ आई, इल्म हासिल की। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े, लेकिन इल्म हासिल करो, इल्म की तरफ आओ। खानवाद मारहरा का नारा है हमारे अकाबिरीन का, आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, और बच्चों को भी पढ़ाइए और बच्चियों को भी पढ़ाइए, बच्चों को भी पढ़ाइए बच्चियों को भी पढ़ाइए। जितना हक दीन के अंदर तालीम के मामले में बच्चों का है उतना ही हक बच्चियों का भी। बच्चियां किसी मामले में पीछे नहीं है, इस्लाम ने इनके साथ कोई बेवफाई नहीं की है।
मजहब ने इनके हक को गसब नहीं किया है। जितना हक तालीम पर बच्चों का है उतना ही हक बच्चियों का भी। इसलिए बच्चों को भी पढ़ाओ और बच्चियों को भी पढ़ाओ, इन दोनों को पढ़ाओ। देखो मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितना पढ़ाया, कितना पढ़ाया, अपनी बच्चियों को कितना पढ़ाया, सहाबा को कितना पढ़ाया। अरब के वो लोग जिनकी आपस में नहीं बनती थी, जो इतनी जरी जरी सी बात पर, जरा जरा सी बात पर लड़ जाते थे, उनको इतना पढ़ाया कि दुनिया का बादशाह बना दिया। पता चला कि जब इल्म आता है तो बादशाह साथ आता है, इल्म नहीं आएगा